हु इज मोर रोमांटिक। ये हमारा एक कुछ पर्सनल चीज है जो आज मैं शेयर कर रही हूँ। हमारा लंच डेट था जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, कैसे हमारी शादी तय हुई। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। वीक की पहली वीडियो है, थोड़ी डिफरेंट होनी बनती है, तो आज हम करने वाले हैं Q&A वीडियो। बहुत दिनों बाद इन्हें पकड़ के लेकर आई हूँ, सारे क्वेश्चंस इकट्ठे कर लिए, सुपर एक्साइटेड। तो सबसे पहला टास्क ही यही मिला है कि जब मैं Q&A वीडियो शूट करूं तो अंशुल इस वीडियो का शुभारंभ करे। तो करिए। शुभारंभ तो आपने कर ही दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल होम मेकिंग चैनल में। स्वागत ऑलरेडी कर चुकी है। काफी दिनों से मुझे कहा जा रहा था कि Q&A वीडियो शूट करनी है। मैंने कहा करेंगे। मैं भी टालता रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है Q&A का मतलब होता है ग्रिलिंग करना, सारी बातें बाहर निकल के आना। तो फिर मैं थोड़ा डरता हूँ उन चीजों से, लेकिन कोई बात नहीं, आज पकड़ा गया है तो आज करते हैं Q&A शूट। Q&A। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशुल, प्रिया तो इतना फास्ट बोलती है एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरफ। वैसे मैं क्या फास्ट बोलती हूँ अपने व्लॉग एक्चुअल में? बहुत फास्ट। एक्चुअल में पहले मैं भी बहुत ज्यादा फास्ट बोलता था। यहाँ की मुझे समझ में आया कि धीरे बोलो, टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से लंबी सांस लो, तब बोलो। मेरे को तो नहीं लगता मैं तेज बोलती हूँ वैसे। तुमको बिल्कुल नहीं लगता, मैं जानता हूँ। उन्होंने पूछा है कि आपको सब समझ आता है या फिर आधा आपका छूट जाता है, राजधानी एक्सप्रेस चलती चली जाती है। कितने सालों का है, समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ अगर कह रहे तो यूं कर देने का, सब सही है। वैसे उसकी बात मुझे सारी समझ में आ जाती है। दूसरा सवाल है कि अंशुल को प्रिया ने कुकिंग सिखाई या प्रिया ने अंशुल? तो इसका आंसर है इन्होंने मुझे कुकिंग सिखाई। मुझे कुछ नहीं आता था कुकिंग के नाम पे, कुछ भी नहीं आता था। आलू बॉईल करना भी नहीं आता था, तो मैंने सब कुछ शादी के बाद सीखा है। एक जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग तरीकों से पूछा गया है, वो ये है कि क्या हम फाइट करते हैं, हमारी आर्ग्यूमेंट किस बात पे होती है? क्योंकि वीडियोस में आपने देखा है हम लोग हमेशा हंसते रहते हैं, तो हम किस बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं और हमारी फाइट कितनी देर तक चलती है? तो इसका आंसर तो यही देंगे। मैं दूंगा? नहीं, इसका आंसर ये देंगी। आज सुबह मेरे को डांटा गया है शेव को लेकर। बताओ क्यों डांटा, बताओ। अरे एक्चुअली ये बहुत ही आलसी है शेव को लेके, वो शेव नहीं करना चाहते हैं, बट ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत कहा मेरे को सुबह शेव करने को, मैं भूल गया, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैं भूल गया, मैंने नहा लिया। तो लेकिन मेरे को बहुत सारी डांट पड़ी इस बारे में। तो ये सब छोटी मोटी चीज चलती है, लड़ाई तो नॉर्मल है। और हस्बैंड वाइफ जहाँ होते हैं यार, जैसे सारे हस्बैंड वाइफ होते हैं वैसे ही हम हैं, हमारा भी रिलेशनशिप टॉम एंड जेरी जैसा है। एक दूसरे को इरिटेट किए बिना भी नहीं रहते और लड़े बिना भी नहीं रहते, तो चलता रहता है। किसी ने पूछा है कि ऐसा हुआ है क्या, क्योंकि कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ और हमने बहुत दिनों तक बात नहीं की हो, तो ऐसा तो नहीं होता। हमारी फाइट मैक्सिमम 1 आवर तक चलती है, क्योंकि यार यहाँ पे और कोई है नहीं बात करने के लिए। यहाँ पे ये मेरे लिए है और मैं इनके लिए हूँ, तो फिर बात करनी पड़ती है। अगर कोई ऑल्टरनेटिव होता तो आई गेस मैं लंबी चलाती फाइट। नहीं, ऑल्टरनेट है, ऐसी बात नहीं है। सीक्रेट नहीं। और बात ये है कि सारे हस्बैंड मुझसे एग्री करेंगे। सॉरी जाके बोल दो, काम खत्म। अच्छा। बिल्कुल। और देखो, और बाकी लड़ाई झगड़े की जहां तक बात है, तो डिपार्टमेंट होता है। मेरा डिपार्टमेंट है दुनिया के मसलों को सोचना, घर में क्या होना है सारा इनका फैसला। जब मैं इनके फैसले में इंटरफेयर करता हूँ कि भाई आज खाने में ये नहीं ये बना दो, तो फाइट हो जाएगी, तो डांट पड़नी है। सारे हस्बैंड्स प्लीज जो मेरे साथ इस चीज को फील करते हैं, प्लीज आप भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हमारी फाइट होती है तो मुझे कौन सा गाना याद आता है? तो मेरे को गाना याद आता है, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो अगर ये गाना याद आता तो सॉरी बोला करो, मैं ही बोलता हूँ। ऐसा नहीं है, कोई भी आके सॉरी बोल देता है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि हर बार आप बोलते हो। लड़ाई देखो, डांट ऐसा कभी नहीं होता, सब लोग बोलते हैं सॉरी। मतलब कभी मैं, कभी ये, डिपेंड करता है। रेशो में भी थोड़ा ज्यादा रहता है। बोलती मैं भी हूँ। और एक और क्वेश्चन आया था कि हम बहुत चिल्ला के लड़ाई करते हैं या फिर हम मुंह फैला के एक दूसरे रूम में बैठ जाते हैं, तो क्या करते हैं हम? चिल्लाने वाला तो कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि गोविंद है और बच्चों पे हमेशा गलत असर पड़ता है। तो लड़ाई होती है तो अक्सर तो हम लोग एक काम ये करते हैं, दिमाग वाला, गोविंद के लिए थोड़ा सा टीवी लगाए थे उस टाइम पर, और फिर मैं उसके बाद जाके बोलता तुमने ये किया, तुमने किया, ये मुझे डांट लेती है।
और उसके बाद थोड़ी देर 2 मिनट के लिए अलग हो जाते हैं, फिर सॉरी, फिर वही नॉर्मल। आर्गुमेंट हो भी तो ज्यादा चिल्लम चिल्ली करनी नहीं चाहिए, स्पेशली बच्चों के सामने क्यों नेगेटिव इंप्रेशन डालना ना। हम लोग तो हमें पता है कि हम इस बात पे फाइट कर रहे हैं, तो बच्चों के सामने कभी भी तेज आवाज नहीं। और एक और बात है कि कभी भी ना खाली पेट नहीं लड़ना चाहिए, खा पी के लड़ाई करो तो क्या होता है गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है। अगर भूखे लड़ाई कर रहे हो ना तो एक तो भूख की वजह से दिमाग फट रहा होता है और एक लड़ाई की वजह से तो डबल वो क्लैशेस हो जाते हैं। इसीलिए खा पी के लड़ाई करो, 15-20 मिनट में लड़ाई सॉर्ट आउट। अच्छा, ये मेरा फंडा रहता है, अगर कभी ये मुझसे ज्यादा नाराज है तो मैं इसकी फेवरेट डिश बना दूंगा। हाँ, हम ऐसे भी मनाते हैं। मैं या फिर मैं आके बस ऐसे हाथ पकड़ के बोलूंगी अच्छा ठीक है चलो अब खाना खाते हैं, या बाय द वे जो पकड़ने का बोला वो हाथ नहीं तो थोड़ा सा ऊपर ही होता है। इनसे सारे उल्टे आंसर्स एक्सपेक्ट करना, कोई भी ओवर एग्जैजरेटेड आंसर्स देते हैं ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंशुल ने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था तो कोई फनी एक्सप्रेशन दिया था? आप कभी प्रिया से बोलना कि Q&A नहीं, वो स्टोरी शेयर करें जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, कैसे हमारी शादी हुई, बहुत मजा आएगा आपको। अच्छा, जब मैं पहली बार रूम में घुसा जहाँ पर सब लोग थे तो वहाँ पर कई सारे ग्रुप बने हुए थे, लेडीज के और जेंट्स के। तो एक लेडीज के ग्रुप में 3 थी, जिनमें एक ये थी। मैं नहीं जानता था एक्चुअली में, मैंने जाने के जस्ट पहले फोटो देखी थी और साड़ी में तो आज तक मैंने कोई फोटो देखी नहीं थी, और ये साड़ी पहन के आई थी तो मेरे को तो पता भी नहीं कौन है। मैं तीनों में कंफ्यूज हो गया, एक इनकी मामी जी, एक इनकी मम्मी और एक ये। मैं कंफ्यूज ना 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 मैं कंफ्यूज था इनमें से देखना किसको और किसको छोड़ना है। अभी मामी जी भी यंग, अब मम्मी की एज तो मम्मी तो लग रही थी। हाँ, अब चेहरे पर सब लोग ने खूब अच्छे से पेंटिंग करी हुई थी, किसी को आप पहचान नहीं सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अंशुल मुझे देखने आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको खाना बनाना आता है कि नहीं? इसका जवाब मैं दूंगा, यस, एक्चुअली में हुआ था। और क्या स्टोरी है ये, इसकी मामी जी और मैं एक रूम में बैठे थे, हम लोग चाय पी रहे थे, तो बोला गया था कि भाई बात कर लो, कोई बात नहीं। इन्होंने मुझसे पूछा आपको खाना बनाना आता है? मुझे तो खाना बनाना आता ही था। मैंने कहा हाँ मुझे आता है, बहुत अच्छा आता है। इतने पर बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या पूछा नेक्स्ट चीज, सब बोलते हैं ऐसा, मेरा भाई भी बोलता है बनाना कुछ नहीं आता। आई हैड टू प्रूव इट। मैंने अपना फोन निकाल के उसमें फोटोज दिखाई, ये देखो मैंने ये बनाया, मैंने बूंदी का लड्डू बनाया, मैंने ये बनाया, मुझे शौक था बनाने का, तब जाके मानी है। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस लड़कों को लेके वैसा ही था, लाइक मेरे पापा भी नहीं बनाते हैं, भाई को भी, पापा भाई को कभी नहीं देखा ऐसे खाना वाना बनाते हुए, तो मुझे नहीं पता था कि लड़के लोग भी इतना अच्छा खाना बना सकते हैं। और इनको खाना बनाने का हमेशा से शौक है और उसकी फोटोग्राफी करने का भी। तो मैंने इनसे पूछा, क्योंकि भाई मुझे भी था कि मैं यूएस जाके कहीं भूखी तो नहीं रह जाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, लिटरली कुछ नहीं आता था, तो इसीलिए पूछा था। और फिर इन्होंने सारी फोटोज मुझे दिखाई, और फिर हमारा कोर्टशिप भी बहुत लंबा था, तो जो भी डिशेस बनती थी तो मेरे पास फोटोज आती थी, तो मैं अंदर से ये सेटिस्फाइड थी कि चलो कभी भूख लगेगी, अच्छा खाना खाना होगा तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन थिंग आई लाइक एंड हेट अबाउट अंशुल। हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, हेट तो नहीं यार, हेट तो नहीं कर सकती कोई भी चीज़, बट हाँ जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है वो ये है कि ये नहाने के बाद जब आते हैं ना तो अपना टॉवल जो है वो बेड पे छोड़ देते हैं। मैं इनको ऑलरेडी 5 साल हो गए हैं कहते कहते कि प्लीज अपना टॉवल टांग दिया करो वापस से, बट वो नहीं होता है। अच्छा, तो एक चीज और है, वन मोर, क्रीम। मैं को नहाने के बाद क्रीम लगाने के लिए हमेशा डांट पड़ती है उस पर। डांट नहीं, अब तो खैर आदत पड़ गई है, बट हाँ एक मैंने आदत डलवाई है क्रीम लगाने की, क्योंकि अपने फेस पे बिल्कुल भी क्रीम नहीं लगाते। तो एक ये चीज आई डोंट लाइक। यार लाइक तो बहुत सारी चीजें हैं, तभी ये मेरे लाइफ पार्टनर है, बट हाँ एक जो चीज मुझे हमेशा बहुत टच करती है ना वो ये है कि इनका केयरिंग नेचर है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही शुगर कोटेड बातें करते हैं, जैसे बहुत लवी डवी टाइप्स होते हैं, बट वो केयर बहुत करते हैं। जैसे उनका प्यार ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मैंने चेंज होते हुए देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years नाउ। जैसे हम जैसे कोर्टशिप में थे तो डिफरेंट तरीके का हमारा प्यार था, अब ये जो 5 साल हमने साथ गुजारे हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है इसका भी। अगर मैं बहुत थकी हुई हूँ या मैं बैठी हूँ तो कभी नहीं बोलेंगे कि तुम ये कुछ कर दो, अपने आप उठेंगे कर देंगे, मुझे भी दे देंगे। तो ये सब चीज़ें मुझे ना बहुत पसंद आती हैं, और मुझे लगता है कि हर लड़के को ना एक्सपेंसिव गिफ्ट से अपनी वाइफ को कभी भी सरप्राइज या करो ना करो, बट ऐसे छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते हैं ना डे टू डे लाइफ में वो ज़रूर करने चाहिए, उससे लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और कह सकते हो यार यहाँ पे तो यही मेरे पापा हैं, यही मेरी मम्मी है, यही मेरे लाइफ पार्टनर है, तो हाँ मतलब सब कुछ यही है यहाँ पर। जो कुछ भी है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डिस्टर्ब हूँ तो सारा गुस्सा इन पे ही निकलता है। तो या वो सब कुछ उस टाइम पे अंदर ले लेते हैं, उसके बाद वॉल्केनो की तरफ भड़कते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड अंशुल एवर ट्राई डूइंग एनी हेयर स्टाइल ऑफ माइन
तो मैं आपको इसकी एक स्टोरी बताती हूँ। जब मैं नई आई थी ना, तो मुझे यहाँ पे नहीं पता था कि कैसे वैक्सिंग एंड ऑल करते हैं। तो मैं वॉलग्रीन्स गई, मैंने वीट की वैक्स स्ट्रिप्स ली। मैंने बोला घर आके मैंने बोला चलो मैं वैक्स स्ट्रिप लगाती हूँ और आप ना, मैं ऐसे टाइट करूँगी अपना हाथ, आप इसको ऐसे पुल कर देना। इन्होंने इतनी तेज पुल किया, ओ गॉड मेरे आंसू निकल गए। मैंने इन्हें पूरा अपना आधा ऐसे पैच सा बन गया और मैंने अपना हाथ झटका। मैंने कहा छोड़ो, मुझे नहीं कराना। उस दिन का दिन है। उसके बाद से मैंने कभी भी इनसे अपना कोई पर्सनल काम नहीं कराया, बीट हेयर कटिंग, बीट एनीथिंग। मैंने कहा भैया मैं बिना कुछ करे रह जाऊंगी, बट आपसे कुछ नहीं कराऊंगी। ये एक राज की बात है सब हस्बैंड्स के लिए, जो काम करने का मन नहीं हो ना, पहली बार में ऐसा करके दो, अगली बार कोई आपसे कहेगा ही और नहीं। कौन आपके बाल कौन काटता है? मेरे बाल तो तुम मैंने इतने टाइम से इनके बाल काटती हूँ, और अब जब से कोविड आया है तब से तो घर पे ही कटते हैं सबके बाल। गोविंद के ये काटते हैं, मैं इनके काटती हूँ। मैं इतने अच्छे काट के देती हूँ, बट मैंने कभी इनसे अपने बाल कभी कोम भी नहीं करवाए। मैं तो इनफैक्ट ऑयलिंग भी बहुत कम करवाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारे बाल मेरे निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डिनर डेट वेयर भैया हैज टेकन यू फॉर द डिनर? डिनर नहीं, लंच डेट था। इसका बर्थडे था हमारे कोर्टशिप पीरियड में। मैं वापस गया था यूएस से इंडिया, और बहुत अच्छा मैंने प्लान सब कुछ बहुत अच्छे से प्लानिंग किया था। He took me to ली मेरिडियन। बहुत ही, खाना तो मुझे याद नहीं है कैसा था, बट बड़ा प्यारा सा रोमांटिक सा लंच था। तो उसका केक, एक एडवाइस है, अच्छा अगर किसी को दिल्ली में एक बहुत अच्छा केक चाहिए तो ट्राई आउट ली मेरिडियन का। कौन सा फ्लेवर था वो? चॉकलेट ट्रफल केक, बहुत यम्मी। यस 100%। और फिर हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे भी हम इंडिया में थे, मेरे भाई की शादी थी, तो अंशुल ने वही वाला चॉकलेट ट्रफल केक ली मेरिडियन से मेरे लिए मंगवाया था। मेरा वो जो लंच डेट थी वो बहुत ही मेमोरेबल है। उसके बाद तो खैर यहाँ आने के बाद तो सब लंच डिनर सब डेट होती है, बट वो वाली सबसे ज्यादा अच्छी थी। खैर यहाँ आने के बाद भी काफी मेमोरेबल हम लोग की रही है। जब हम लोग कार लेके हम लोग जाते थे इंडियन रेस्टोरेंट फर्स्ट टाइम, गोविंद से पहले भी, गोविंद के बाद भी, बट जो सबसे ज्यादा स्पेशल वाली है ना, वो वही वाली है, ली मेरिडियन वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों लोग अपने अपने एक क्रश के बारे में बताओ। पहले अंशुल बताएंगे। अरे भाई गड़े मुर्दे गड़े रहने दो, जब इनमें गड़े मुर्दे उखाड़ूंगा नहीं। मेरा यही क्रश है, सब कुछ यही है। पुरानी बातें पुरानी हवा में रहने दो, अभी असलियत सामने आ गई तो फालतू में कोई है नहीं। नेक्स्ट एक टास्क है, सिंगर सॉन्ग। तो अंशुल तो गाना गाते नहीं है, बस वो मुझे सेंड करते रहते हैं, फोन पे डेडिकेट करते रहते हैं, तो मैं गाती हूँ इनके लिए एक गाना। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मुझे गाना गाने का वैसे बहुत शौक है, और इस बात लिरिक्स याद नहीं रहते, लिरिक्स याद नहीं रहते, मैं लिरिक्स भूल जाती हूँ और अपनी लिरिक्स कुछ कुछ डाल देती हूँ गाने में। बट हाँ, एक बात है कि हम लोग एक दूसरे को गाने बहुत डेडिकेट करते हैं। ये हमारा एक कुछ पर्सनल चीज़ है जो आज मैं शेयर कर रही हूँ। मेरा पूरा फ़ोन ना गानों के लिंक से भरा रहता है, क्योंकि अंशुल मुझे डेडिकेट करते रहते हैं और मैं अंशुल को। पहले तो हम बहुत सारे गा के भी एक दूसरे को भेजते थे, बट आजकल टाइम परमिट नहीं करता है, तो हम लोग ऐसे लिंक्स डायरेक्ट भेजते थे। गाती थी। और एक और बात बताऊंगी कि जब हमारा कोर्टशिप था तो अंशुल ने मेरे गाए हुए गाने ही अपने कॉलर ट्यून पे भी सेट कर रखे थे। अब चेंज कर लिया है, अब आवाज वैसी सुन लेता हूँ, इसलिए काफी है। अब बहुत हो जाती है ना, पूरा दिन मेरी आवाज सुनते हैं, इसलिए चेंज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नखरेबाज? नखरेबाज मैं हूँ थोड़ी ज्यादा। हु इज मोर रोमांटिक? ये ज्यादा रोमांटिक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं करती। नहीं, मैं कभी कभी सुबह सुबह अच्छे से जैसे ब्रेकफास्ट बना के उठाता हूँ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता वही है। सैटरडे को हाँ पूरा जैसे टेबल डेकोरेट कर देंगे, पूरा इतना सब कुछ बना देंगे, और जब मैं उठ के आती हूँ तो ऐसा मिलता है ना, तो यही मुझे लगता है कि थोड़ी सी रोमांटिक फीलिंग होती है। और तो अब क्या करेंगे ना, साथ में रहते हुए कुछ ऐसा तो नहीं है कि डायमंड नेकलेस लाएंगे तभी ऐसा कुछ रोमांटिक फीलिंग आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कुछ भी है, अगर कोई काम मुझे करना है, इन्हें पता है ये काम है, तो अपने आप से कर देंगे, स्पेशली वीकेंड्स पे। तो मुझे लगता है कि प्यार चेंज करता है अपने फॉर्म्स विद टाइम, तो मैं कह सकती हूँ कि ये ज़्यादा रोमांटिक है। हु गिव्स मोर सरप्राइजेस? नहीं, हम लोग बहुत प्रैक्टिकल कपल हैं। हम लोग एनिवर्सरी बर्थडेज पे भी जो चीज चाहिए होती है ना, वही खरीदते हैं, कोई सरप्राइज वाला एलिमेंट रखते नहीं ज्यादा। करेक्शन सर, एनिवर्सरी बर्थडेज पर भी जो चाहिए होता है वो खरीद देते, सरप्राइज नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if you both have to compare each other with one sweet thing and one spicy thing, what it would be? मैं बताती हूँ, मेरे लिए हल्दीराम की खट्टी मीठी नमकीन। जलेबी विद नमक। जलेबी विद वो होता है रसमलाई, वो तो मुझे पसंद है। अच्छा, और मेरा मतलब वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if I have to make a rule for a day and you have to follow it, what it would be? Rule?
रूल तो कुछ भी नहीं बनाओगे मेरा। हमारे घर का एक सेट पैटर्न है कि यही टाइम पे ऐसा 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 हमारा रूटीन है, वही हम फॉलो करते हैं। कोई भी ऐसा रूल आई गेस नो। कोई रूल नहीं? नो। बच गए। क्योंकि जो भी मनवाना होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा करती होगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बोला था सारे ओवर एग्जैजरेटेड आंसर्स मिलेंगे, जो मैं आंसर्स दे रही हूँ वो एकदम ट्रू हैं। तो ये थे हमारे सारे फन Q&A वीडियो के क्वेश्चंस। एक्चुअली क्वेश्चंस ना रिपीटेटिव बहुत थे, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम दोनों लड़ते हैं कि नहीं, तो यार हाँ, हम लोग भी लड़ते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग अपनी लव स्टोरी शेयर करें। तो मिस्टर आप फिर से कब आएंगे लव स्टोरी शेयर करने? करेंगे करेंगे, जल्दी करेंगे। पहले थोड़ा सा इस वीडियो के बाद जो मेरे साथ होने वाला है, जो मैंने आंसर्स दिए हैं उनको झेल लूं, उसके बाद पक्का। तो एक दिन हम प्लान करेंगे फिर से आपको अपना वो जो फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे वहाँ से स्टोरी शेयर करेंगे किसी दिन बैठ के फुर्सत से अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। होप करते हैं आपने ये फन Q&A वीडियो एंजॉय किया होगा और आप खूब सारा हंसे होगे इस वीडियो के। क्यों? और जितने हस्बैंड से उन्होंने काफी कुछ रिलेट किया होगा, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके साथ भी होता होगा। मैं अकेला तो हूँ नहीं भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज मैं वहाँ पे बहुत कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। और फिर से मिलेंगे एक और अमेजिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय।